नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो मुस्तकिल से किसी अज्ञात प्लॉट का खोज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही नॉलेजेबल है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो से जो भी जानकारी हासिल मिले वो आप लोग जानकारी हासिल कर लें। दोस्तों, एक कहावत है, ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान को हासिल कर लेना चाहिए। तो देखिए, आज हम एक टूटी फूटी आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ नक्शा बनाए हैं। देख रहे हैं, इसके देखिए बगल में तालाब है, ये तालाब हुआ और ये मान लीजिए एक जंगल है, पेड़ उड़ जहाँ पे लगा हुआ है, और इस बीच में एक भी मेर हमको कायम नहीं है, पूरा सब एक जैसा है। और इस बीच में 1 2 3 4 5 खेसरा है, ठीक है। इस बीच में 5 खेसरा और इसके बाहर जलाशय है, ठीक है। तो अब इसमें से हमको ये 22 खेसरा का जो प्लॉट है, इस प्लॉट को हमको सीमांकन करना है। लेकिन प्लॉट आपको ये चीज याद रखिए, जो ये मेर तो दिख रहा है नक्शा पे बना हुआ, लेकिन शहर जमीन पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक भी मेर बना हुआ नहीं है, ठीक। बगल में देख रहे हैं, यहाँ भी तालाब है, यहाँ भी जलाशय है, तो ये भी मेर हमारा क्लियर नहीं है। तो आज इसी टॉपिक पे इस तरह का जो मैटर आता है, तो इस जगह हम सीमांकन कैसे करें, इसके लिए आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और एक बहुत ही जरूरी बात दोस्तों, जो इसी चैनल पे हम अमीन के कोर्स का वीडियो चला रहे थे, जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया था, लेकिन इस चैनल पे इतना कमेंट आ रहा था जो उस कोर्स को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। इसके लिए हमने यूट्यूब पे ही दूसरा चैनल बनाए हैं, सर्वे ज्ञान, जिस पे लगभग 5 वीडियो अब तक डाला जा चुका है। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं शुरू से लेकर अंत कोर्स करने के लिए, यानी जीरो से हीरो बनने के लिए, तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए सर्वे ज्ञान, वहाँ पे जो चैनल मिलेगा सर्वे ज्ञान, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो पहले से डाला जा चुका है उसको थोड़ा मेहनत करके देख लीजिए, और जो नया डाला जाएगा वो तो अगर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा तो रेगुलर आपको मिल ही जाएगा, ठीक। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं जो इसका हम सीमांकन कैसे करें। तो हमको सीमांकन किस खेसरा का करना है, इसमें 22 खेसरा का। दोस्तों, एक चीज याद रखिए, जो नक्शा पे ये मेर दिया हुआ है, लेकिन शहर जमीन पे नहीं है। शहर जमीन पे ये पूरा एक भी मेर, यहाँ तक कि ये भी मेर पूरा तालाब उलाब में ढह चुका है, ठीक। तो अब इसको हम सीमांकन कैसे करें, जरीब भी चलाएं तो कैसे चला, ठीक है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इससे जो भी जानकारी हासिल हो वो आप हासिल कर लें, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्लॉट में किसी एक तरफ से हमको चलना है, एक अनुमान लगा लेते हैं। जो मान लीजिए ये 22 खेसरा है, ठीक है, ये 22 खेसरा है, मान लीजिए अनुमान से कहीं पे भी एक जगह हम झंडा गाड़ देते हैं। अब ये जरूरी नहीं है जो एग्जैक्ट वो मेर पे ही जाएगा, आपको जहां लगे, थोड़ा सा कुछ भी अंदाजा लगे, जो यहाँ से है या जिनका प्लॉट है उनको ही पूछ लीजिए, एग्जैक्ट नहीं कहाँ पे आपका मेर था, कुछ थोड़ा सा अंदाजा लेके जहां पे आपका मेर वो दिखाएगा या जहां पे आपको लगे वहां पे झंडा गाड़ दीजिए, कहीं पे भी, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है जो आपका एग्जैक्ट उसी जगह पे जाएगा, पहली बार आपका जो अंदाजा लगे वहां पे गाड़ दीजिए। उसके बाद किसी एक तरफ से पकड़ लीजिए। तो हम तो भाई व्हाइट बोर्ड पे हम तो पहले पूरब पश्चिम ही जाएंगे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे पूरब पश्चिम में बताना आसान होता है। तो देखिए, हम यहाँ से पूरब के तरफ चले तो हमको एक नक्शा पे चंदा दिख रहा है, ठीक। चंदा तो एक अपने आप में मुस्तकिल है ही। तो अब हम क्या करेंगे, चंदा के सहारे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चंदा, इसके लिए अगर चंदा नहीं है वहां पे, तो आप लोग को वहां पे मुस्तकिल बनाना होगा। मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो तो हम पहले से बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अगर आप लोग को फिर से चाहिए जो है मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है, इस पे वीडियो बनाइए तो कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो देखिए, हम पूरब के तरफ आए तो हमको क्या मिला, एक ठो चंदा मिला,
जरूरी नहीं है, हम तो व्हाइट बोर्ड पे हम तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फील्ड पे आपके हिसाब से तो काम होगा नहीं। फील्ड पे तो सीधा जो आप सोचिएगा उसके विपरीत होगा। ठीक, तो अगर नहीं मिले तो उससे थोड़ा हटके, जितना जरीब, 5 जरीब, 10 जरीब, 15 जरीब हटके कोई एक मुस्तकिल बना लीजिए। मान लीजिए जैसे हमारे नक्शा पे ये एक झंडा दिया हुआ है। अब हम देखिए यहाँ पे, समझिए इस पॉइंट पे हमको आना है, लेकिन हमारा झंडा है अभी यहाँ पे, हम यहाँ पे झंडा गाड़ दिए। तो हम आएंगे कैसे? पहले इस सीध में एक लाइन हम पहले इस पे चलाएंगे। जरीब लाइन तो हमारा इस तरह से चलेगा ना। तो बुनिया का हम लगाए हैं, देखिए इसी बात को समझिए, बुनिया हम लगाए हैं यहाँ से, नक्शा पे तो हमको ये मेल दिख रहा है, तो बुनिया हम यहाँ से यहाँ लगाए हैं। ठीक, अब हम दूरी आए हैं कहाँ पे? यहाँ से यहाँ पे। तो जो हमारा नक्शा का दूरी है उससे ये अंतर में आएगा, सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्लॉट के नापी करने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है, और जब तक आप समय नहीं दीजिएगा तब तक ये डिफिकल्ट नापी होगा नहीं। अगर आप नापी में, जमीन नापी में, सीमांकन में समय दीजिएगा, इस जो जो मौजा में आप नाप रहे हैं उसके 10-15 जरीब के अगल बगल का सब कुछ समझ जाइएगा, तो आपको नापी करने में भी आसानी होगा। प्लस अगर कहीं काउंटर हुआ तो आपको सब मेर का अंदाजा रहेगा, आप किसी भी अमीन को आसानी से समझा सकते हैं, जो भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा। ठीक, तो अब देखिए हम एक अंदाज से यहाँ पे आ गए, लेकिन देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो हम गुनिया लगाए थे यहाँ पे सीधा में, लेकिन हम आए हैं थोड़ा हट के। ठीक, अब एक बात और हमको ध्यान रखना है, जो अब मान लीजिए यहाँ पे तो हम पूरब से चल के आ गए, अब हमको ठीक पश्चिम अभी नहीं जाना है। ठीक है, पहले हम पूरब से चल के आए, पश्चिम से अगर हमको मेर पता, थोड़ा भी अंदाजा रहेगा तब ना हम पश्चिम से आएंगे, लेकिन अभी हमको मेर अंदाजा नहीं है, मेर का अंदाजा नहीं है जो कहाँ पे। तब हम इस जगह को क्या करेंगे, उत्तर और दक्षिण से एक काउंटर लाइन मारेंगे। दूरी तो हम यहाँ पे आ गए हैं, अब देखिए उत्तर की तरफ हम, सॉरी दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, तो इसके सीध में हमको एक ये मेर मिल रहा है। ठीक, अब ये बगल में है सीमान, तो इससे तो हम चल नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हमको साबित करने का एक तरीका है। तो देखिए यहाँ पे एक चौमेर जैसा दिख रहा है, और ये ऑलरेडी चौमेर है। ठीक है, तो इस चौमेर से क्या करेंगे, इस दूरी को हम पहले ले लेंगे, इसको हम नापी, इस चौमेर से हम इसको नापी कर लिए। आप अगर चौमेर पे भी, हालांकि चौमेर एक मेर है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, चौमेर एक अपने आप में मुस्तकिल है। ठीक, तो यहां से जितना दूरी मांगे हम इस मेर को चौमेर से दे दिया। अब ये तो चौमेर है ही, अब यहां से ये दोनों मेर कायम हो गया, जो यहां से सीधा हम इसको दे दिया, और ये तो चौमेर है ही। अभी यहां से हमको सीधा में जाना है, अब ये डॉट है जो भाई, ये सही है कि नहीं। ठीक, तो ये चौमेर है, यहां से हम इस दूरी को दे दिया। अब क्या करेंगे, जो इस बीच में हम एक पेंसिल लाइन ले लेंगे, इस तरह से नक्शा पे हम इस तरह से एक ठो पेंसिल लाइन दे दिए। ठीक है, इस तरह से नक्शा पे हम एक पेंसिल लाइन दे दिया। अब ये मेर का जो दूरी है, स्थिति है, जो पेंसिल लाइन से मेर कितना हटा है उतना हम देख लेंगे। जो जमीन पे हटा है तो मेर पे ही चलेंगे, नहीं तो जो पेंसिल लाइन बना है इस यहाँ से हम एक ही बार, इस जो हमारा झंडा कहाँ है, मान लीजिए सही यहाँ पे है, तो हम ये पेंसिल लाइन अभी यहाँ सीधा में आए तो यहाँ पे आए ना, तो हमारा देखिए पेंसिल लाइन तो है, मेर थोड़ा क्रॉस हो गया, क्रॉस दूरी जाने में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन अगर हमको ये पेंसिल लाइन तैयार है तो हम यहाँ से सीधा इस पे जा सकते हैं। पेंसिल लाइन तैयार कैसे किए, तो देखिए ये चौमेर है ही, यहाँ पे एक चौमेर है, तो यहाँ से इस दूरी को दे दिए, जितना दूरी हम चेक कर लिए, मिला है तो भी, और नहीं मिला है तो जितना दूरी हमारा नक्शा कह रहा है उतना हम दिए। उसके बाद इस मेर के बीचों बीच इसको एक लाइन बना दिए। ठीक है, उस लाइन पे गुनिया, नक्शा पे सीधा इस तरह से गुनिया या स्केल स्केल जो भी बैठे, इस पे सीधा में हम एक तो पॉइंट काट दिए। ठीक, अब यहां से जितना दूरी हमको ये पॉइंट दिख रहा है, वहां से दूरी नाप करके यहां से हम सीधा एक ही बार इस जगह पे चलेंगे। सीधा इस तरह से हम लाइन, जरीबी लाइन लेते हुए चलेंगे। ठीक, अब यहां से जब हम लाइन चले इस बिंदु को देखते हुए, तो हम क्या किए, यहाँ पे पहुंच गए। ठीक,
ये यहाँ पे पहुंचे या मान लीजिए करेक्शन जो भी लगे, करेक्शन के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, अगर वो भी आपको देखना है तो चैनल विजिट कीजिएगा, वहां पे होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। या उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। तो अब यहां से तो हम दूरी चल दिए, जो झंडा यहाँ पे गाड़ा हुआ है और दूरी हमारा आ गया यहाँ पे, या यहाँ से मान लीजिए 2 4 5 करीब पीछे रह गया, ये करेक्शन वाली बात है। अगर करेक्शन हो या कुछ भी हो, अभी हम डायरेक्ट सीधा सीधा नक्शा के मेट पे चलते हैं, जो हम यहाँ से यहाँ पे आ गए। अब हमको क्या करना है, जो यहीं पे छोड़ना नहीं है, अब हमको एक उत्तर की तरफ से भी लाइन देना है। देखिए ये मेर, ये चौमेर, ठीक है। तो ये मेर, ये चौमेर, या नहीं है तो कोई भी मुस्तकिल, मान लीजिए ये फिक्स है, यहां से हम दूरी पलट लिए, ये वाला फिक्स है, फिर ये तो चौमेर है ही या नहीं, तो इस बीच में क्या किए, जो फिर हम एक ठो इस तरह से ही हम लाइन बना दिए, ठीक। देखिए ये पेंसिल लाइन बनाने से पहले जो हम ये दूरी दे रहे हैं, ये हमारा जिस तरह से चौमेर कन्फर्म है, इस तरह ही से ये हमको कन्फर्म होना चाहिए, ठीक है। यानी ये बेस फिक्स होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो देखिए, हम समझाने के लिए आपको छोटा सा नक्शा लिए, नक्शा में बहुत प्लॉट रहता है, बहुत बड़ा प्लॉट नक्शा रहता है, बहुत प्लॉट रहता है, तो ऐसा नहीं है जो यही होगा, और भी कुछ होगा। जो मुस्तकिल आपको सही लगे, जो सही जवाब दे, उसी को बनाइए, ठीक। अब हम यहाँ से फिर जितना दूरी हटे पेंसिल लाइन पे, उतना दूरी हट के फिर हमको क्या करना है, जो यहाँ से एक ही बार इस पे लाइन लेके आ जाना है, ठीक। अगर हमारा मुस्तकिल सही है तो, और मौजा में करेक्शन है, करेक्शन होगा तो करेक्शन लेगा, नहीं होगा तो डायरेक्ट इस पॉइंट पे आके मिल जाएगा। अब देखिए उत्तर और दक्षिण से जब हम टाइट किए तो पूरब पश्चिम में कहा, उत्तर दक्षिण पे जब हम टाइट किए, जो झंडा यहाँ पे आया था वो झंडा अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस बात को गौर से समझिएगा। हम पहले चले अंदाज से, ठीक, उसके बाद अंदाज से आए, उसके बाद फिर हम दो उत्तर दक्षिण से काउंटर लाइन मारे। अब जो यहाँ पे आ गया, तब हम क्या करेंगे, इस झंडी को उठा के जो पॉइंट पे जहां से उत्तर दक्षिण से खींच के हमको बना है, उस पे झंडी को गाड़ देना है, ठीक है। अब झंडी को गाड़ देना है और फिर इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट पे जरीबी लाइन चला देना है, ठीक। जितना दूरी यहां से मांगे उतना दूरी हम दे दिए। अगर झंडा तो हम उखाड़ नहीं सकते, जो आगे पीछे हुआ इसको हमको डायरी पे नोट कर लेना है। फिर इस तरफ देखिए ये एक चौमेर है, फिर हम आपको बता रहे हैं जो ये कोई जरूरी नहीं है जो भाई ये चौमेरी है, हो सकता है जो भी हो, आप उसको मुस्तकिल बना के आराम से चल सकते हैं। अब फिर हम यहाँ से मुस्तकिल बनाए और इस पॉइंट से हमको सीधा इस पॉइंट पे हम जरीबी लाइन चला दिया। तो अब हमारा सब तरह से एक प्लॉट का कोना हमारा बन के तैयार हो गया है, ठीक। अब एक कोना बन के जब तैयार हुआ तो आप लोग एक चीज नक्शा पे गौर से देखिएगा, जब जिस तरह से आप जरीबी लाइन चलाए हैं उसी तरह से अगर एक पेंसिल लाइन बना दीजिएगा नक्शा पे, ये हम शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। पेंसिल लाइन जो बना दीजिएगा, तब आपको ये देखिए इतना थोड़ा सा दूरी इस पे छोड़ा है, या तो अंदर लेगा या बाहर लेगा, कहीं भी लेगा। तो मान लीजिए ये हमारा नक्शा पे प्लॉट है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा नक्शा पे प्लॉट है, ठीक। और हम इस मुस्तकिल से इस जरीबी लाइन पे चले तो हमारा लाइन इस तरह से आएगा, ठीक। अब इस यहां से इस पॉइंट पे जो अगर हम एक पेंसिल लाइन बनाएंगे तो इतना लाइन अंदर होके जाएगा, ठीक है। इस बात को गौर से समझिए। तब हम क्या करेंगे, जो जितना दूरी इस पॉइंट से हटा है उसको बुनियाद से नाप लेंगे, ठीक। और जो जरीब लाइन हम सीधा चलाते आए हैं उससे इतना मेर, मान लीजिए ये जरीबी लाइन हम सीधा चले हैं ना, तो हम यहाँ से तो चले हैं तो सीधा चले इस पॉइंट पे, तो इस यहाँ पे तो यहाँ या यहाँ कहीं एक जरीब का या यहाँ पे कहीं एक जरीब का खुटी होगा, तो जितना दूरी पे ये मेर काट रहा है उसके हिसाब से हम काट लेंगे। उसके बाद जितना ये दूरी लगा इसको हम क्या करेंगे, शहर जमीन पे उतना दूरी दे देंगे, ठीक। अब उतना दूरी देने के बाद मान लीजिए जितना दूरी हटे इतना दूरी हम दे दिए, तो फिर यहाँ से जो ये पॉइंट चल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को हमको इस पे लाके दे देना है। तब हमारा ये कोना तैयार हो गया। अब ये जो इतना प्रक्रिया हम अपनाए हैं वो हमारा सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए
अब यहाँ से जो हम लाइन चले हैं ये, और यहाँ से जो लाइन चले हैं ये जो हमारा आगे पीछे होगा या क्या होगा, इसको देखने के लिए हम अब तो इस लाइन के सहारे हम प्लॉट को हटा दिए। अब देखिए ये चौमेर के ये सीध में है, ठीक है। तो अब इससे क्या करेंगे, जो हम एक बार और लाइन यहाँ से यहाँ तक सीधा चला देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला लाइन चलाए हम इस चौमेर से, तो ये लाइन कैसे आया, मान लीजिए ऐसे आया, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन लाइन सीधा चलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा टेढ़ा आया, ये मान लीजिए यहाँ पे आके अगर सब कुछ हमारा सही है तो सपोर्ट कर गया, ठीक। तो ये कोना हमारा फिक्स, ये कोना हमारा फिक्स, दो कोना फिक्स हो गया। अब इसी लाइन को हम बेस मानेंगे तो इस लाइन पे भी देखिए यहाँ से दूरी हटा है। अब जितना ये दूरी यहाँ से हटा है उतना फिर हटा देंगे, और फिर यहाँ से ये मेरा हमारा फिक्स है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से फिर से एक बार पलट के इसको दूरी दे देंगे, ठीक। अब फिर इसी चौमेर के सहारे जो हम यहाँ पे बनाए हैं, इस चौमेर के सहारे हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये भी लाइन बन गया, ठीक। यहाँ से चेक किए हैं, और फिर अगर और कुछ हमको तसल्ली लेना है तो देख रहे हैं ये जो चौमेर है इसके सीध में ये लाइन बन रहा है। तो भाई यहाँ से एक बार कितना टाइम लगेगा, हमारा मेर सब बना हुआ ही है तो हमको जरीब खींचने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। हम इसको भी खींच लिए, ये भी सपोर्ट कर गया। अब 1 2 3 मेर हमारा बन गया। अब चौथा लाइन जो बीचों बीच हम आए थे, ये वाला पॉइंट पकड़े थे ना, तो फिर इसी तरह से अगर हट रहा है तो भी या नहीं हट रहा है तो भी, जो भी मांग रहा है उसको देख के यहाँ से आप उसको दे दीजिए। उसके बाद एक लाइन फिर यहाँ से इस तरफ से चला के आप सेटिस्फाइड कर लीजिए। अगर हमारा मुस्तकिल सब सही होगा तो ये सब अपने जगह पे एग्जैक्ट मिल जाएगा, इस नापी को कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों अज्ञात प्लॉट जहां पे कोई मेर नहीं रहता है, इस तरह से प्लॉट का नापी किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, पहले भर भर के कमेंट आ रहा था, अभी खाली वही कमेंट आता है जो सर इस टॉपिक पे वीडियो बनेगी, लेकिन वीडियो कैसा लगा ये कोई कमेंट करता ही नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम सीखेंगे जो अभी तक हम इस चैनल पे त्रिभुजाकार खेत के बंटवारा के बारे में नहीं बनाए। तो कल के वीडियो में हम जानेंगे जो त्रिभुजाकार खेत को 3 पार्ट में बंटवारा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।